बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। इनिशियली तो मेरा कोई लॉ की तरफ रुझान नहीं था, लेकिन जब मैंने +2 अपना कंप्लीट किया एंड फिर आई हैड टू थिंक अबाउट अ करियर। आज पूरा कश्मीर ही नहीं, पूरा देश तस्नीम पर गर्व कर रहा है। जी हां, श्रीनगर जिले की रहने वाली तस्नीम कावूस। तस्नीम ने 2023 जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा परीक्षा में 628 अंकों के उल्लेखनीय स्कोर के साथ 208 उम्मीदवारों को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तस्नीम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक किया है, तो वहीं वो कावूस से इस समय LLM कर रही हैं। उन्होंने अपनी सफलता का मंत्र साझा करते हुए कहा कि विश्लेषणात्मक कौशल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी मामलों में विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करने, प्रावधानों को याद रखने में, आगे बढ़ने में उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अनुशासित अध्ययन के अलावा कानूनी विकास से अपडेट रहना चाहिए और प्रभावी समय प्रबंधन के लिए कानूनी पत्रिकाओं का उपयोग करने से परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल करने में बहुत मदद मिली है। इनिशियली तो मेरा कोई लॉ की तरफ रुझान नहीं था, लेकिन जब मैंने +2 अपना कंप्लीट किया एंड फिर आई हैड टू थिंक अबाउट अ करियर, तो आई थॉट कि रादर देन गोइंग फॉर ग्रेजुएशन आई शुड डू अ प्रोफेशनल कोर्स। तो फिर मेरे फादर ने सजेस्ट किया कि जैसी तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं, आई सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर लॉ बिकॉज इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन एंड व्हाई नॉट यू कैन ट्राई फॉर जुडिशरी। तो उस बार फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट अबाउट जुडिशरी। तो फिर आई अप्लाइड फॉर डिफरेंट कॉलेजेस एंड उसमें आई गॉट सिलेक्टेड इन अ few कॉलेजेस आउटसाइड द स्टेट, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा भी पर्सनल इंक्लिनेशन था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ूं बिकॉज इट्स अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन एंड लॉ में द इंस्टीट्यूट हैड अ रियली गुड रैंकिंग, इट स्टिल हैज़। तो फिर आई डिसाइडेड दैट आई विल गो टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बिन वन ऑफ द लाइफ चेंजिंग डिसीजंस बिकॉज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट एज अ होल इज़ इट काइंड ऑफ ड्राइव्स यू टू डू हार्ड वर्क। द पीपल देयर आर वेरी कोऑपरेटिव, हमारे सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो फर्स्ट ईयर में ही इनिशियली व्हेन आई वेंट देयर, हमारे कुछ सीनियर्स थे जिनका जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाता था, और तब हमें लगा कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड बिकॉज इट्स मतलब यू कैन एक्चुअली बी इंडिपेंडेंट एंड यू कैन डू व्हाट यू वांट, यू कैन एक्चुअली सर्व द सोसाइटी इन अ वेरी पॉजिटिव एंड बेटर वे। तो फिर फर्स्ट ईयर में ही मैंने अपना जहन बना लिया कि आई विल गो फॉर जुडिशल सर्विसेज। तो फॉर 5 years आई स्टडीड, बट इनिशियल जो प्रिपरेशन होती है वो उतनी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती है, डायरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज यू आर न्यू, यू आर फ्रेश आउट फ्रॉम द स्कूल, तो यू डोंट हैव दैट डायरेक्शन। तो फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वी जस्ट स्टडीड एंड स्टडीड, बट फाइनली फोर्थ ईयर में कोविड वगैरह हो गया था एंड वी हैड टू कम बैक होम. We were sitting at homes. Then I decided that this is the prime time and I have to focus on my studies now if I actually want to do judicial services. I had this thing in mind that I have to give it these 2 years completely. फिर मैंने 4th year और 5th year अपना I started analyzing the syllabus and etc. तो I started preparing for competitive examinations. तो by the time मेरा LLB ख़त्म हुआ I was almost done with my preparations. But हाँ, because of the fact that COVID हुआ था and our classes were conducted online and we were a lot of our syllabus was not being disturb हो गया था, हमारा पूरा routine ख़राब हो गया था, तो that's why I had to take a coaching. तो I did my coaching from Rahul's IAS, which is a very reputed institute for judicial coaching, and I took that coaching online. That was a very big challenge for me because I had to take classes for 8-9 hours sometimes at a stretch. So I had this pressure that I have to complete my coaching as soon as possible because the vacancies will be out anytime and I should be done with my syllabus. So to complete it quickly, I used to take extra classes as well so that my syllabus gets finished in time. So then immediately after I graduated, the posts for prosecuting officers were noticed and notified. So I applied for that and I got selected in prelims, then mains and then interview, and I qualified it with the 8th rank. I was also simultaneously doing my LLM. तो उसी के बीच में जुडिशरी की वैकेंसीज नोटिफाई हुई और फिर मैंने उसका भी प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, एंड देन फाइनली रिसेंटली आई टुक द इंटरव्यू एंड देन द रिजल्ट्स वर आउट. So I had joined as a prosecuting officer as well, but now I have qualified as a judicial officer.
कितना चैलेंजिंग रहा ये सर आपके लिए? चैलेंजिंग तो बहुत रहता है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एलएलएम भी कर रही थी और एक एकेडमिक कोर्स के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना कैन बी रियली चैलेंजिंग। और ये भी एक चीज़ इंसान के दिमाग में एक लिमिटेशन होती है कि आई एम ए फ्रेशर, एक्सपीरियंस उतना नहीं है। बट मेरे लिए मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट हु फोकसेस ऑन हिज और हर प्रिपरेशन। मतलब आई डोंट थिंक अबाउट द रिपरकशंस या रिजल्ट्स एज मच। मैं उस टाइम भी ये नहीं सोचती थी कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं सोचती थी कि एग्ज़ाम है एंड आई हैव टू डू माई बेस्ट। हमारी तरफ से यही था, मोर ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, लाइक वी वर देयर फॉर हर जब इसको ज़रूरत थी। या हम इसको बोलते थे कि हाँ अगर तुम्हें लगता तुम कर सकती हो, ऐसा नहीं था कि हम इसको बोलते नहीं जुडिशरी कहाँ क्रैक हो पाएगा, चलो कोई और एग्ज़ाम देख लो। बिकॉज इसने पीओ का भी क्वालिफाई किया रिसेंटली, सो पिछले साल इसने इतने एग्ज़ाम्स दिए थे, इवन मैं इसको बोलती थी कि बहुत मुश्किल है एट अ टाइम एक एग्जाम के बाद दूसरा एग्जाम, बिकॉज प्लिम्स उसका भी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, इसका प्लिम्स इसका मेंस, साथ में इसका एलएलएम में सिलेक्शन हो गया एएमयू, उसका एंट्रेंस इसने इसी दौरान दिया। मतलब इस 1-2 साल में इसने ऑलमोस्ट 10-15 एग्जाम्स, बिकॉज सेमिस्टर एग्जाम्स भी इसको देने पड़ते थे उसके। तो कितनी खुशी हुई जब आपने सुना कि बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब इट वॉज समथिंग जो अनबिलीवेबल था। वी एक्सपेक्टेड, मैं इसको बोलती थी बिकॉज इसका कैलिबर वैसा था और एफर्ट्स इसने उतने डाले। लाइक शाम को ये 2-2:30-3 बजे तक भी पढ़ती थी, सुबह सवेरे 6-7 बजे। और मैं उसको हमेशा बोलती थी कि नहीं, नींद ज़रूरी है, लाइक बीइंग अ साइकेट्रिस्ट कि स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, एटलीस्ट 5-6 घंटे तुम सो। वरना इसका वो था कि ये उसको भी रिड्यूस कर देती।